नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने नए कलेक्ट्रेट भवन का किया उद्घाटन। नीतीश की यात्रा पर लालू बोले नैन सेकने जा रहे हैं। लालू के बयान पर बोले सम्राट मानसिक रूप से बीमार है। तिरहुत उपचुनाव में निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी ने गाड़ा झंडा। तेजस्वी की यात्रा का चौथा चरण 15 दिसंबर से। संजय झा के आवास पर जुटेंगे बिहार एनडीए के नेता। विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू ने पीके को दिया झटका। प्रशांत किशोर ने नीतीश की यात्रा को किया चैलेंज। एस सिद्धार्थ ने डीईओ को लिखा पत्र, शिक्षक बना रहे फर्जी अटेंडेंस। बिहार के 24 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट, हवा बेहद खराब। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना कलेक्ट्रेट के नए भवन का उद्घाटन किया। अब 39 विभागों का संचालन एक ही विभाग से होगा। लोगों को कामकाज के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। पिछले काफी समय से डीएम कार्यालय हिंदी भवन में चल रहा था। 5 मंजिला नए कलेक्ट्रेट भवन पर 153.53 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हुई है। निर्माण कार्य 14 मई 2022 से शुरू हुआ था। लगभग 2.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और भवन निर्माण मंत्री जयंत राज भी शामिल हुए। पुराने कलेक्ट्रेट भवन के डच कालीन 8 पिलर को संरक्षित रखा गया है ताकि नई पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। नए भवन में कैंटीन और बैंक की सुविधा भी रहेगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है, अच्छा है यात्रा पर जा रहे हैं, नैन सेकने जा रहे हैं। वहीं 2025 में 225 सीट जीतने के नीतीश कुमार के दावे पर पूर्व सीएम ने कहा कि पहले आंख सेक ले अपनी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। साथ ही इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर लालू यादव के दिए गए बयान पर बिहार में राजनीति गर्म है। जहां एक तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि आधी आबादी के बारे में इतनी घटिया सोच। इंडी गठबंधन के नेता के इस शर्मनाक बयान की जितनी भी निंदा की जाए कम होगी। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोकप्रिय सीएम नीतीश कुमार महिलाओं से संवाद करने जा रहे हैं। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग लालू जी ने किया है, ये बड़ा ही चिंता का विषय है। पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, अब मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, उनको इलाज की जरूरत है। तिरहुत एमएलसी चुनाव में वंशीधर ब्रजवासी ने झंडा गाड़ दिया है। वंशीधर की जीत की चर्चा हर तरफ खूब हो रही है। वंशीधर ने राजद, जदयू और प्रशांत किशोर को पीछे छोड़कर जीत अपने नाम कर ली है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के मरवन प्रखंड निवासी वंशीधर ब्रजवासी उत्क्रमित मध्य विद्यालय रक्सा पूर्वी में पूर्व प्रखंड शिक्षक थे। वर्तमान में नियोजित शिक्षक संगठन के नेता हैं। पिता स्वर्गीय नंदकिशोर सहनी भी शिक्षक थे। एमए और बीएड की पढ़ाई करने वाले वंशीधर ब्रजवासी 2005 में नियोजित शिक्षक के रूप में नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन के पाठक ने बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद हमेशा शिक्षकों के हित के लिए आवाज बुलंद करते रहे। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 15 दिसंबर से कार्यकर्ता दर्शन यात्रा के चौथे चरण का आगाज करेंगे, जो 22 दिसंबर तक चलेगी। इसके पहले तीसरे चरण की यात्रा के दौरान जमुई में रहने के दौरान झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा होने के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई थी और वहां यात्रा को रोककर वो रांची के लिए रवाना हो गए थे। तेजस्वी की यात्रा के चौथे चरण का आगाज मिथिला से होगा। सीमांचल होते हुए भागलपुर जाएंगे। 15 दिसंबर को सुपौल, 16 दिसंबर सहरसा, 17 दिसंबर मधेपुरा, 18 दिसंबर अररिया, 19 दिसंबर किशनगंज, 20 दिसंबर पूर्णिया, 21 दिसंबर को कटिहार और 22 दिसंबर को भागलपुर जाएंगे। तेजस्वी के कार्यकर्ता दर्शन कार्यक्रम के लिए जिलों में जगह भी तय कर ली गई है। तेजस्वी यादव की चौथे चरण की यात्रा की औपचारिक घोषणा पार्टी की ओर से कर दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए एक्टिव मोड में है। आज दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा के आवास पर बिहार एनडीए के नेता डिनर पर जुटे। केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री के अलावा जेडीयू, बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद भी पहुंचे। हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहे। डिनर डिप्लोमेसी के बहाने 2025 की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए नेताओं को टिप्स दिया गया।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने प्रशांत किशोर को बड़ा झटका दिया है। दरअसल जदयू कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, विधान पार्षद के मुख्य सचेतक संजय गांधी, बिहार सरकार के मंत्री जमा खान, बिहार नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव और पार्टी के प्रदेश महासचिव छोटू सिंह के उपस्थिति में भोजपुर के दिनेश झा, जमुई से सुनील सिंह, बेतिया से संतोष जायसवाल ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर दिनेश ओझा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों से प्रेरित होकर जनसुराज छोड़कर जेडीयू में उन्होंने कहा कि मैं पहले से यानी 94 से समता पार्टी में था, इसके बाद फिर से घर वापसी की है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 15 दिसंबर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से शुरू की जा रही बिहार यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनको मैंने खुली चुनौती दे रखी है और आप एक पंचायत में बिना सुरक्षा के पैदल चल के दिखा दें। हम गांव में बिना किसी सुरक्षा के रहते हैं, वहीं सोते हैं और हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोगों से मिलते हैं। सभी ने हमारे प्रयास की सराहना की है। यह अलग बात है कि वो हमें वोट दे या ना दे, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि हमारा प्रयास गलत है। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। एस सिद्धार्थ ने कहा है कि बीते दिनों उन्होंने विद्यालय के निरीक्षण के लिए कुछ व्यक्तियों को प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा था। व्यक्तियों ने गांव में 1 महीने रहकर विद्यालयों का निरीक्षण किया है, जिसमें कई हैरत अंगेज बातें निकलकर सामने आई है। एस सिद्धार्थ ने कहा है कि बड़ी संख्या में जहां शिक्षक समर्पित भाव से विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, वहां विद्यालय की शिक्षा में सुधार आई है। वहीं दूसरी ओर कुछ लापरवाह शिक्षकों ने हैरत अंगेज कारनामे भी सामने आए हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने लापरवाह शिक्षकों की गतिविधियों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहा है कि गुप्त लोगों द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण के क्रम में यह बात सामने आई है कि कुछ विद्यालयों में अभी भी प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के द्वारा फर्जी अटेंडेंस लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज 24 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, बांका, जमुई और मुंगेर शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते के दौरान राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। बीते 24 घंटे के दौरान 9 डिग्री तापमान के साथ अररिया सबसे ठंडा जिला रहा। दूसरी ओर पटना में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को भी यहाँ AQI 295 रहा, जबकि आरा का AQI लेवल 306 रिकॉर्ड किया गया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।